गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है गॉस का नियम, या कहें हम गॉस की प्रमेय। एक ही बात है, गॉस का नियम कहें चाहे हम गॉस की प्रमेय कहें। तो बच्चों, गॉस का नियम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपसे अपेक्षा रखूंगा कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली हैं। एक तो विद्युत फ्लक्स यानी फाई विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उन दोनों वीडियो को आप देख लें, इसके क्योंकि उनके फॉर्मूलों की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो उन वीडियो को आप देखें, इसके बाद पढ़ते हैं हम गॉस का नियम, यानी गॉस का नियम। गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय एक ही बात है। तो ये हम जानते हैं कि जो नियम होते हैं वो कुछ राशियों में संबंध बताए जाते हैं। तो वैज्ञानिक गॉस ने संबंध बताया किसका? किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का, यानी किसी पृष्ठ, और पृष्ठ भी कैसा लो? बंद पृष्ठ। तो उन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, वो जो होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, यानी उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी क्यू, यानी नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। दुगना कहें तो दूना होता है, 3 गुना होता है। उन्होंने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी बॉन्डेड, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यह संबंध बताया वैज्ञानिक गॉस ने, जिसे हम गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय कहते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं एक लाइन का नियम है, मैं इसको लिख देता हूं। गॉस का नियम क्या है? आप चाहे लिखो, जल्दी जल्दी बोलूंगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश या कहे हम नेट चार्ज के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो मैंने बोल दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। और इसको हम सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन, जहां पर फाई विद्युत फ्लक्स है, क्यू नेट चार्ज है और एप्सिलॉन क्या है हम जानते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता जानते हैं आप, विद्युतशीलता। इसका मान जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो ये हुई हमारी गॉस की थ्योरम या गॉस का नियम।
और यहां पर कभी कभी जो पृष्ठ होगा उसके हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, यानी जो बंद पृष्ठ होते हैं, यानी बंद पृष्ठ जो वैसे 3 डायमेंशनल जो पृष्ठ होंगे वो बंद पृष्ठ ही होते हैं। 3 डायमेंशनल पृष्ठ वो उसको बंद पृष्ठ हो, उसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। कभी कभी 1 नंबर में ये पूछ लिया जाता है भी गॉसियन पृष्ठ क्या होते हैं, तो बंद पृष्ठ और 3 डायमेंशनल कैसे गॉसियन पृष्ठ। तो अब हम करते हैं इसका प्रूफ, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम थोड़ा देखेंगे इसका प्रूफ, बहुत छोटा सा प्रूफ है। तो देखो क्या करूंगा, मैंने एक चार्ज लिया +4, मान लीजिए ये लिया मैंने +4 यानी क्यू आवेश, +Q आवेश। तो हम जानते हैं ये +Q आवेश है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, यानी फील्ड लाइन पास होंगी। मान लो ये फील्ड लाइन गई, ये गई, चारों तरफ जाएंगी, ये गई, ये गई, ये गई। कि अगर Q लेंगे, ये हम जानते हैं अगर +Q आवेश लिया है तो फील्ड लाइन जो है बाहर की तरफ जाएंगी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक स्फेरिकल पृष्ठ यानी एक गोलीय पृष्ठ कंसीडर कर लिया मैंने, ये हो गया गोलीय पृष्ठ, ठीक है। पृष्ठ कोई भी हो, तो ये मैंने एक गोलीय पृष्ठ कंसीडर कर लिया। यहां पर एक आवेश है Q और इससे ये फील्ड लाइन गुजर रही है, ये एक गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या मान लीजिए क्या है, R है, R गोलीय पृष्ठ, R त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ स्फेरिकल शेप, यानी त्रिज्या क्या है, पृष्ठ त्रिज्या R, ये लिख दे रहा हूं मैं, जानते हैं त्रिज्या R। तो ये गोलीय पृष्ठ है। अब देखना मैं क्या करूंगा, यहां पर एक बहुत अल्पांश छोटा सा क्षेत्रफल सदिश, यानी क्या ले लिया मैंने, DS, D यानी छोटा सा लेंगे तो DS क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश के बारे में भी पढ़ चुके हैं, किसी पृष्ठ के लंबवत जो सदिश होता है उसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो यहां पर एक मैंने क्षेत्रफल सदिश ले लिया, ये पॉइंट, और तो यहां पर ये आवेश है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र भी होगा, तो विद्युत क्षेत्र ले लिया यहां पर मान लीजिए E। तो अब हम देखेंगे कि इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा, क्योंकि स्मॉल पृष्ठ लिया है तो हम वैद्युत फ्लक्स को भी क्या मानेंगे, डी फाई ई, स्मॉल के लिए D ले लिया। अब यहां समझने वाली और देखने वाली बात यह है कि ये इस पॉइंट पे लिया तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, ये दिशा होगी विद्युत क्षेत्र यानी E, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और यही दिशा होगी किसकी, क्षेत्रफल सदिश की, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश भी उसके लंबवत होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इसी दिशा में होगा हमारा क्षेत्रफल सदिश। यानी अगर कोई पृष्ठ है उसकी लंबवत दिशा होती है, जैसे मान लो कोई पृष्ठ मैंने, जैसे ये कोई पृष्ठ है तो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर होगी और इधर ही क्या होगी, इस पृष्ठ की लंबवत, यानी इधर ही होगी किसकी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। तो दोनों एक ही दिशा में होंगे। ये पृष्ठ लिया मैंने। तो अब मैं देखूंगा कि DS पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखो बच्चों, पृष्ठ DS से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना माना है हमने, डी फाई ई। पृष्ठ DS से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, डी फाई ई, फॉर्मूला जानते हैं आप क्या होगा, पढ़ चुके हैं हम वैद्युत फ्लक्स में, E डॉट ds। अब हम जानते हैं कि A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, तो वही यहां लगा दूंगा मैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। अब थीटा क्या है, E और DS के मध्य का कोण, थीटा E व DS के मध्य का कोण, ये थीटा है। और थीटा यहां पर है कितना, जरा देखो ध्यान से, एक ही दिशा में है, तो निश्चित बात है कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो लगा दूं तो बराबर क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमारा EDS cos 0। cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1। तो ये आ गया हमारा E
डी एस यानी डी फाई ई, डी फाई ई, डी फाई ई और डी फाई ई बराबर आ गया हमारा, ये नंबर दे दूंगा 1, ई डी एस। तो अब बच्चों देखना, जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना मिला मुझे, ई डी एस। अगर मैं आर त्रिज्या समान होगी यहां पर ले लूं एक पृष्ठ यानी डी एस, और इसका विद्युत क्षेत्र हो गया मान लो जो ई, तो यहां से भी कितना फ्लक्स पास में होगा, ई डी एस। यहां पर ले लूं कोई पॉइंट, तो यहां डी एस मान लो यहां ले लिया, यहां मान लो ले लिया विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहां से भी कितना मिलेगा, ई डी एस मिलेगा। यहां से भी कहीं भी ले लूं, सब जगह से मुझे उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना प्राप्त होगा, ई डी एस। तो अगर मैं इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना चाहूं तो मैं निकालूंगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स यानी फाई ई। कैसे मिलेगा, ये जो समीकरण 1 है इसका करूंगा मैं समाकलन यानी इंटीग्रेशन। तो कैसे मिलेगा, समीकरण 1 का समाकलन करने पर इसका समाकलन कर दूं तो देखो, समाकलन डी फाई ई का समाकलन तो क्या मिल जाएगा, फाई ई, डी हट जाएगा, यानी इसका समाकलन करने पर मिल गया फाई ई। अब इसका समाकलन, तो ये समाकलन का निशान आ गया, क्या है, ई डी एस, ई डी एस। अब ये समाकलन किसका, लाइन इंटीग्रल नहीं है, ये सरफेस इंटीग्रल है, तो यहां पर लगा दूंगा मैं एस, सरफेस इंटीग्रल होने से। और ये सरफेस कैसा है, बंद, तो बंद के लिए यहां पर मैं ये कर दूंगा। इसका मतलब है ये समाकलन जो हो रहा है वो बंद सरफेस का कर रहे हैं। तो अब इसको करें समाकलन, तो क्या मिलेगा, देखो इसी में देखो आगे, तो समाकलन एस बंद इंटीग्रल ई की वैल्यू हम जानते हैं, मैंने कहा ई बराबर क्या होता है, 1 विद्युत क्षेत्र तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डी एस। अब क्या करूंगा, ये चीज कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर कर दूंगा, तो क्या मिलेगा, यानी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रल एस, इंटीग्रल कितना आ जाएगा, डी एस। अब देखो यहां पर ईडीएस, यहां पर ईडीएस सब पे मिलेगा, तो ये पूरा पृष्ठ कैसा है, स्फेरिकल है, पृष्ठ है, तो पूरे पृष्ठ का जब करेंगे तो जितना इसका एरिया होगा गोलीय पृष्ठ का उतना उससे फ्लक्स गुजरेगा। तो इससे जो एरिया मिलेगा कितना मिलेगा, इसका एरिया हम जानते हैं कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी गोलीय पृष्ठ का जो एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू में लगा दूंगा, तो फाई ई बराबर कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई मेरी कितनी, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना मिलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारा गॉस का नियम है। अब यहां ध्यान ये देना है, पृष्ठ कोई भी हो, अगर मान लो ऐसा पृष्ठ ले लिया मैंने, तो जो विद्युत फ्लक्स जो लाइन पास होंगी वो भी इतनी ही पास होंगी। तो कहने का मतलब उसकी शेप और साइज, उसकी आकृति और आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स उससे इतना ही प्राप्त होगा। कैसा ही पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ हो, तो उससे फ्लक्स, बंद पृष्ठ जैसे सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कैसा ही बंद पृष्ठ लें उससे फ्लक्स इतना ही पास होगा। कितना, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0।
रेशियो। तो ये हमारा हुआ गॉस का नियम या गॉस की थ्योरम, जिसका उपयोग हम कई डेरिवेशन में करेंगे। इसको बहुत ध्यान से नोट करके समझ लीजिए। धन्यवाद।